देर में ये गाइड हैं और इतनी देर में ये टीवी के एंकर रिपोर्टर सब हो गए, खुद ही कहने लगे स्वागत है। अरे हम बोलेंगे तब ना बोलना है। हाँ? चलो अब बताओ कहाँ हम पहुँचे, किस मंदिर में पहुँचे? अभी हम लोग पहुँचे हैं कंदरिया महादेव मंदिर में। अच्छा, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा विशाल मंदिर है और मंदिर भगवान शिव का है। इसका नाम कंदरिया इसलिए पड़ा है क्योंकि मंदिर का जो आकार है, आप देखें कि एक पर्वत के रूप में है और मंदिर का दरवाजा पर्वत के आकार की तुलना में काफी छोटा है। छोटे से दरवाजे को लोगों ने कंदरा जैसा देखा और कंदरा जैसा दिखने की वजह से ही इसको कंदरा में रहने वाले शिव जी के नाम पर कंदरिया महादेव मंदिर नाम दिया गया है। ये कैलाश पर्वत है, आप सामने देख सकते हैं और इसके शिखरों की कुल संख्या 108 है। 108 108 शिखर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए मंदिर में 108 शिखर, अभी 4-5 शिखर पे मंदिर बहुत बढ़िया हो जाते हैं। एक तरह से कहें कि उसके बगल के हिस्से में आ गए, उसके दाहिनी तरफ मंदिर की। जी बताइए। देखिए मंदिर को हम जब भी साइड से देखते हैं तो किसी भी एक साधारण मंदिर में आप उसके 4 प्रमुख शिखर यहाँ से देख सकते हैं। पहला सबसे छोटा, इसके बाद दूसरा थोड़ा और बड़ा और इसके बाद फिर और थोड़ा बड़ा है और सबसे बाद में सबसे बड़ा वाला है वो दिखाया गया है। ये 4 जो टावर हैं ये हमारे जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्य जो हिंदू धर्म से हमें जोड़ते हैं वो हैं, जिनको हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहते हैं। धर्म जिससे हमारी लाइफ की शुरुआत होती है, धर्म से ही अर्थ कमाया जाना चाहिए। अर्थ की प्राप्ति के बाद हम अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। हमको बताइए, वो पकड़ लेंगे। बिल्कुल। और चौथा जो निर्वाण है वो हमारी कामनाओं की पूर्ति के बाद हमें आकाश से सबसे नजदीक लेके जाता है। हर मंदिर के ऊपर आपको एक सुंदर कलश देखने को मिलेगा और कलश के ऊपर एक नारियल है। कलश ये बड़ा जिस जगह पर रखा हुआ है वो एक गोल पहिए जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम आमलक कहते हैं। आमलक इसलिए ऊपर की तरफ लगाया गया है क्योंकि आमलक वाकई में संस्कृत में आंवले को कहा जाता है। तो यदि आप आंवले को पानी में पकाकर के ऊपर से नीचे दबाएं तो उसकी कलियां बिखर के फैल जाती हैं। तो ये दबा हुआ प्रेस्ड आंवला मंदिर के ऊपर आमलक है। लेकिन ये मंदिर ऊपर क्या कर रहा है, हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग मंदिर के नीचे होते हैं और हमें तप से, मेडिटेशन से अपने आप को अपलिफ्ट करके देवताओं के पास पहुंचना होता है। तो जैसे ही हम मेडिटेशन शुरू करते हैं तो ये काफ़ी कठिन है, लेकिन बाद में हम शांति का अनुभव करते हैं मेडिटेशन में। ठीक वैसे ही जैसे आप आंवले को खाएं तो शुरू में तो एसिडिक लगता है, लेकिन 2 ही मिनट में आपके मुंह का स्वाद मीठा कर देता है। तो रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन इज स्वीट लाइक आंवला। इसीलिए मंदिर को ऊपरी हिस्सों में आमलक के द्वारा सजा करके रखा गया है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में आपको आमलक सबसे ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है हिंदू मंदिरों में, और इन हिंदू मंदिरों में रेगुलरली इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी देख सकते हैं मंदिर वाकई बहुत सुंदर है। ये साइज में सबसे बड़ा मंदिर है। इसकी हाइट लगभग 35 मीटर है जमीन से ऊपर। सर आप इधर। अच्छा। इसकी हाइट लगभग 35 मीटर है जमीन से ऊपर तक, और प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम अभी खड़े हैं और ऊपरी टिप तक लगभग 31 मीटर है। सवाल आता है कि मंदिर आखिर बने कैसे गए, बनाए कैसे गए। तो कुछ लोगों के मुताबिक मंदिरों में जो मूर्तियां बनाई गई उनको ज़मीन पर ही ख़त्म कर दिया गया, और जैसे ही मूर्ति एक बार बन के तैयार हो गई उसको उठा करके एक दूसरे के ऊपर इंटरलॉकिंग सिस्टम में जोड़ करके रखा गया। और उस समय एडहेसिव मटेरियल सीमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं थी, इस वजह से उन लोगों ने लेगो सिस्टम का इस्तेमाल किया। यानी 2 स्टोन आप लीजिए, ऊपर वाले स्टोन में नीचे से एक होल करें और नीचे वाले स्टोन का एक एक्स्ट्रा हुक उसके होल में लगा दें, तो वो खिसकते नहीं कभी एक दूसरे को। ऐसे इन मंदिरों को बनाया गया, लेकिन एक निश्चित हाइट बनने के बाद ये कठिन था कि पत्थरों के बड़े टुकड़ों को कैद कर मशीन के ऊपर कैसे ले जाएंगे। वहाँ तक मंदिर को मिट्टी से ढकती है और उन्होंने एक रैंप बनाया और रैंप से घसीटते हुए पत्थरों को फिर ऊपर तक ले गए। फिर एक और लेवल बनाया, फिर एक और लेवल बनाया, तो जब तक उन्होंने अंतिम पत्थर ऊपर चढ़ा नहीं दिया, इसी विधि से उन्होंने मंदिरों को बनाया है। तो सर आप अंतिम पत्थर तक देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से हमने हमारी जो तो शक्ति के 7 रूप यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। पहला गणेश जी है और फिर ये गणेश जी के बाद में फिर शक्ति देवी चामुंडा, देवी चामुंडा के बाद क्रमशः हमें देवी इंद्राणी, फिर वराही, फिर वैष्णवी, फिर कुमारी, पार्वती और सरस्वती आगे मिलेंगी। तो सबसे पहले देवी चामुंडा आप देख सकते हैं, चामुंडेश्वरी, और इनके पेट में बिच्छू आपको देखने को मिलेगा जो कि हंगर का प्रतीक है, सर सिंबल ऑफ हंगर। तो बहुत ज़्यादा भूखी है दुष्टों को खाने के लिए, तो मुख भी खुला हुआ है देवी चामुंडा। इस मंदिर में अप्सराओं के पैर थोड़े लंबे हैं, तो आप लंबे पैर वाले अप्सराएं यहाँ देखेंगे मंदिर में। तो यहाँ पे आप इन्हें देख सकते हैं। एक लेडी ऐसी है जो कि हेना तैयार कर रही है लगाने के लिए, शायद अपने सेलिब्रिटी उसको
हाँ। दिख रही है, हाँ। ये कंदुक कीड़ा इसे कहा जाता है, जो बॉल के साथ खेल, जैसे कोई क्रिकेट बॉलर अपने हाथ से बॉल रिलीज कर रहा हो, हाँ। इस लेडी को कहा जाता है कि ये योगाभ्यास प्राणायाम जो कि अनुलोम विलोम अच्छा, कहलाता है, वो करते हुए दिखाई गई है यहाँ पर। देखिए बाबा जी जो करते हैं, स्वामी रामदेव जी जाने कब से अनुलोम विलोम कर रही हैं। ठीक बात, पुराना है सर। ठीक बात। देखिए अभी बहाने जैसा अंदर का होता है, हाँ, और एक खूबसूरत हाथी थोड़ी खंडित हो गई। थोड़ी खंडित हो गई है। ऐसा ही खूबसूरत हाथी आप खिड़की के ऊपर वहाँ ऊपर दरवाजे पर खिड़की पर सुंदर लगा ऐरावत। अमन गुप्ता जी का फोन आ रहा है। मूर्तियों में सर ये मूर्ति अब आपके सामने है, खजुराहो के मेन एरोटिका में ये मूर्ति आती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक व्यक्ति को 3 लेडीज के साथ दिखाया गया है। तो क्विक लुक में यदि आप देखने लगता है जैसे एक आदमी 3 लेडीज के साथ हो और ये व्यक्ति सिर के बल खड़ा हो, लेकिन वाकई में ऐसा है नहीं। ये सिर के बल खड़े नहीं है, बल्कि ये चारों व्यक्ति बेड पर लेटे हुए दिखाए गए हैं। इसको हम ऊपर से देख रहे हैं और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन ही है। आदमी के गले का जो हार है उसकी नाक पे या मुंह पे नहीं गिर रहा है, वहीं पर इंटैक्ट है। इसका मतलब वो बेड पर लेटे हुए ही दिखाए गए हैं। ये 3 लेडीज हमारी रीढ़ की हड्डी की 3 प्रमुख नाड़ियां, जिन्हें हम सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला कहते हैं, वो हैं। और इन तीनों नाड़ियों को घेरे हुए हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और इन चक्रों में हमारी सोल एनर्जी होती है। इसको जगा करके ऊपरी चक्रों में हमें खींचना होता है। तंत्र साधना के अंतर्गत इनका विवरण हमें मिलता है। तो आदमी की छाती के बीच में वही चिन्ह है जैसा कि हम भगवान शिव के भी देखते हैं। इसका मतलब है इस तरह की क्रियाओं से लोग 2 तत्व की प्राप्ति कर सकते थे, ऐसा उनका मानसिक तंत्र साधना है। बीचों बीच एक पद आसन है, जैसा मैं लक्ष्मण टेम्पल में देखा था वो है। तो सबसे ऊपर एक तांत्रिका को प्रवोक करते हुए, मनाते हुए, उकसाते हुए। यहाँ किसी लेडी को मनाने का मतलब है आप अपनी खुद की शक्ति को प्रवोक कर रहे हैं, सुसुप्ता अवस्था की शक्ति को जगाते हुए दिख रहा है। 28 बाकी के मिला के हमें 108 हो जाते हैं। इसमें आप अलग अलग कलर के स्टोन देखिए। मैं अक्षरधाम दिल्ली या अहमदाबाद को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक ही कलर का पत्थर लगाया है। लेकिन हमारे खजुराहो के मंदिरों में आपको मल्टी कलर के स्टोन देखने को मिलेंगे। कहीं पत्थर लाल, कहीं पीला, कहीं सफ़ेद, कभी हनी कलर, कभी गुलाबी, और दूर से देखने पर लगता है जैसे चंदन की लकड़ी में कोई कार्विंग की गई। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है सर। मैं यदि ये कहूँ कि ये सप्तरथ स्टाइल का मंदिर है तो हमें पता कहाँ से चलेगा कि सप्तरथ है या पंचरथ है या त्रिरथ है। तो देखिए आप किसी मंदिर के शिखर के पास खड़े होके उसके कोने गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7। यदि ये 7 कोने हैं तो ये सप्तरथ स्टाइल का मंदिर है। यदि ये 5 है तो पंचरथ है और 3 है तो त्रिरथ है। आप इसकी काउंटिंग ऐसे कर सकते हैं। ये बताइए। सामने हम एक व्यक्ति को देख सकते हैं जिसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध करके उसके बालों को पकड़े हुए एक व्यक्ति पीछे से उसकी पिटाई करते हुए उसको जेल में या किसी सभा में या कोर्ट में ले जाने का प्रयास करता हुआ दिखाया गया है। तो उन्होंने न्याय व्यवस्था दिखाई है कि यदि कोई अपराधी है तो उसको अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए। सामने हम किसी लेडी को एक मेल के साथ में यहाँ पर नाचते हुए देख सकते हैं, जिसको हम आम भाषा में कंधे से कंधा मिलाना कहते हैं। आप इस फिगर में देख पाएंगे। पार्टी सेलिब्रेशन देख लीजिए उस समय पर। पार्टी के लिए हमें ड्रिंक्स चाहिए, वहाँ पर है। मेल फीमेल सभी का नाचना गाना बजाना एक साथ हम देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं सर कि इस नीले आसमान के नीचे कुछ भी नया नहीं है। बिल्कुल नहीं, नया तो कुछ नहीं है, सब पुरानी देन है। नया कुछ नहीं है। अब हम किधर चलेंगे? इधर इसके अंदर शिवलिंग है, दर्शन यदि हमें करने हो तो ठीक है, अदरवाइज हम तीसरे मंदिर के बाहर से राउंड लेते हुए निकलेंगे सर।